लाहौर पुलिस ने मनावा में हेक्साकॉप्टर ड्रोन तहवील में ले लिया। एसपी कैंट का कहना है सर्वेलेंस ड्रोन भारत की तरफ से आया था। हसास इदारों की तहकीकात के बाद मजीद हकाइक सामने आएंगे। मोदी आसिम मुनीर का सामना करने से बचने के लिए अमेरिका नहीं गए। नरेंद्र मोदी ने इसलिए दौरा अमेरिका की दावत मुस्तरद। ब्लूमबर्ग ने दावा किया कि मोदी को डर था कि सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात कराएंगे। अमेरिकी सदर और मोदी में 17 जून को फोन पर 35 मिनट गुफ्तगू हुई। मोदी सदर ट्रंप से मिले बगैर G7 इजलास से वापस चले गए। ट्रंप ने अमेरिका आने की दावत दी जो नरेंद्र मोदी ने मुस्तरद कर दी। उस फोन कॉल के बाद व्हाइट हाउस के लहजे में तब्दीली आई। सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जोब के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितना फारिज के 33 दहशतगर्द हलाक कर दिए। फितना फारिज के दहशतगर्द पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर अंदाज में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। हलाक दहशतगर्दों से हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़्म। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खराज तहसीन। बलोचिस्तान में गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दरअंदाजी जारी है जिसके इंसदाद के लिए जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान, कहा मकबूजा कश्मीर में किताबों की दुकानों पर छापे अफसोसनाक हैं। भारत कश्मीर की तारीख पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत कश्मीरी आवाम की हक खुद-इरादियत का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान फलस्तीन में जारी इसराइली जुल्म और सितम की मजम्मत करता है। पाकिस्तान ने गजा के मजलूम फलस्तीनियों के लिए 18वीं इमदादी खेप भिजवा दी। बाजोड़ में खारजियों का झूठ बेनकाब। सिक्योरिटी जराये का कहना है कबाइल और खारजियों में बातचीत पर इबहम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जमीनी हकायक के मुताबिक खारजी आबादी के दरमियान रहकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस हैं। केपी हुकूमत और सिक्योरिटी हुकाम ने वहां के कबाइल के सामने 3 निकात रखे। पहला, खारजियों को जिनकी ज्यादा तादाद अफगानों पर मुश्तमिल है उनको बाहर निकालें। दूसरा, अगर कबाइल खारजियों को खुद नहीं निकाल सकते तो 1 या 2 दिन के लिए इलाका खाली कर दें। तीसरे नुक्ते में कहा गया है कि पहले 2 निकात पर काम नहीं किए जा सकते तो कोलैटरल डैमेज से बचा जाए। खारजियों और सहूलतकारों के साथ हुकूमती सतह पर बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। Follow up on the India tariffs. Do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. Mr. President. भारत को एक और झटका। अमेरिकी सदर का टैरिफ पर भारत के साथ मुज़ाकरात से इनकार। एक सवाल पर अमेरिकी सदर ने कहा जब तक रूस से तेल की खरीदारी का मसला हल नहीं होता भारत से कोई बातचीत नहीं होगी। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ आयद कर रखा है। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गजा पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दे दी। इसराइली फौज का गजा के शुमाली हिस्से के रिहायशियों को इलाका छोड़ने का हुक्म। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है कि गजा पर हुक्मरानी नहीं, अपनी सलामती के लिए गजा पर अस्करी कंट्रोल चाहते हैं। गजा सिविलियन हुकूमत के हवाले करेंगे। हमास का कहना है नेतन्याहू का गजा पर कब्जे का मंसूबा मुज़ाकरात से रूगर्दानी है। नेतन्याहू मफादात की तकमील की कोशिश में यरगमालियों को कुर्बान कर देंगे। इसराइली आर्मी चीफ ने भी गजा पर कब्जे के मंसूबे की मुखालफत कर दी। कहा इससे यरगमालियों की जिंदगियों को खतरा लाहक होगा। ये मंसूबा इसराइली फौजियों को थका देगा और इसराइल की बैनुल-अक़वामी कानूनी हैसियत को नुकसान पहुंचाएगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टारमर ने इसराइली हुकूमत का गजा में जहारियत मजीद तेज करने का फैसला गलत करार दे दिया। फैसले पर फौरी नजरसानी की अपील, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा गजा में हर रोज इंसानी बहरान संगीन होता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी गजा पर इसराइली कब्जे के मंसूबे की मुखालफत कर दी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा ने कहा इसराइल गजा पर फौजी कंट्रोल के लिए
रास्ते पर ना जाए। इस इकदाम से गजा में इंसानी बहरान मजीद बढ़ेगा। हॉलैंड की वजीर खारजा ने इसराइल के गजा ऑपरेशन के मंसूबे को गलत कदम करार दे दिया। जर्मनी ने इसराइल के लिए फौजी साजो सामान और असलहे की फरोख्त रोक दी। बरतानिया में पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली पर रेप का इल्जाम। पाकिस्तानी नजाद लड़की की शिकायत पर क्रिमिनल केस बन गया। मैनचेस्टर पुलिस ने लंदन में मैच के दौरान हिरासत में लिया। हैदर अली 3 रोज जेरे हिरासत रहे, 1 हफ्ते की जमानत पर बाहर आए। पीसीबी ने हैदर अली को मुअत्तल कर दिया। इल्जामात साबित होने पर उनका करियर खतरे में पड़ सकता है। हैदर अली के वकील मुईन खान के मुताबिक क्रिकेटर का भरपूर दिफा किया जाएगा। Following members have been disqualified from being members of the National Assembly under Article 63 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan by the Election Commission of Pakistan on 16 July, 28 July, 29 July and 5th August respectively. उमर अयूब की नाअहली के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने ऑपोजिशन लीडर का ओहदा खाली करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर कौमी असम्बली जल्द नए ऑपोजिशन लीडर का नाम तलब करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने नाअहल अरकान के नामों से ऐवान को आगाह किया। उमर अयूब, हामिद रजा, जरताज गुल, जमशेद दस्ती, मोहम्मद अहमद चट्टा, हैदर अली, राय हसन नवाज के नाम शामिल हैं। मैं तो चार्जशीट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कोताहियां और निकम्मेपन की निशानदेही करता हूँ। गुज़िश्ता 1.5 साल से पार्टी की एक भी कामयाबी नहीं है। सिर्फ बयानात तक लीडरशिप जो है महदूद है। पार्टी सुकड़ती जा रही है, अपने लीडर तक को न छुड़ा सके। शेर अफजल मरवत ने पीटीआई मौजूदा क़यादत को नालायक करार दे दिया। कहा 1.5 साल से पार्टी को एक भी कामयाबी नहीं मिली। मकबूलियत के बावजूद हम अपने लीडर को रिहा न करा सके। पीटीआई तेजी से जवाल पजीर हो रही है। पीटीआई के बेशतर अरकान शेर अफजल मरवत की पार्टी में वापसी के हामी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, शहरियार आफरीदी, असद कैसर, निसार जट और दीगर शेर अफजल की वापसी के ख्वाह हैं। अरकान ने राय दी कि शेर अफजल को वापस लिया जाए और बानी पीटीआई को भी सिफारिश की जाए। चंद अरकान की राय है शेर अफजल को पहले बयानबाजी से रोका जाए। शेर अफजल मरवत ने कहा, अरकान का शुक्रिया जो पार्टी में मुझे वापस देखना चाहते हैं। मेरे खिलाफ बिला जवाज बयान न दें तो मज़ाहमती बयान नहीं दूंगा। तनकीद हो तो खामोश नहीं रह सकता। सख्त जुमलों से इज्तनाब करूंगा। मुस्लिम लीग नून के सदर से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की 1 घंटा तवील मुलाकात। नवाज शरीफ का कहना था, ख्वाजा आसिफ मेरे बेहतरीन दोस्त और मुश्किल के साथी हैं। हमने आसान और मुश्किल वक्त एक साथ काटा। नून लीग में सियासी वर्कर की अहमियत सबसे ज्यादा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान जब भी मुश्किलात का शिकार हुआ तो नवाज शरीफ की सियासी बसीरत ने सहारा दिया। कल भी मुल्क को डिफॉल्ट से निकालने के लिए कुर्बानियां दी। आगे भी ये सफर जारी रहेगा। वजीर आजम से बिलावल भुट्टो की वजीर आजम हाउस में मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जराये का कहना है बिलावल भुट्टो मुलाकात के बाद आज रात वापस कराची रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो 15 अगस्त को कराची से वापस इस्लामाबाद पहुंचेंगे। चार घंटे की गुफ्तगू के बाद हम मुतफिका तौर पर 7 ऐसे नुकात पर एग्री हुए हैं। ज़ायरीन कराम के लिए बाई रोड ताफ्तान रमदान बॉर्डर वो ना कभी बंद हुआ है और आइंदा सालों से ना कभी बंद होगा। हुकूमत के कामयाब मुज़ाकरात के बाद मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने 40 मार्च खत्म कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मुज़ाकरात किए। तलाल चौधरी कहते हैं 4 घंटे की गुफ्तगू के बाद 7 निकात पर इत्तेफाक हो गया। सिक्योरिटी मसाइल के बायस बजरिया सड़क सफर से मना किया। ज़ायरीन के वीजे में तोसी और हवाई सफर के लिए इकदाम करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, MWM के मुतालबे पर तलाल चौधरी मुतमईन करने कराची आए। सबकी मेहनत से कामयाबी हासिल हुई। MWM रहनुमा लामा अहमद इकबाल रिजवी कहते हैं, हुकूमत ने मस्बत रद्दअमल दिया जिस पर 40 मार्च खत्म कर दिया।
नरेंद्र मोदी को, इंतहा पसंद हिंदुओं को वो जवाब दिया है मार्काए हक से कि उनकी तमाम तर गरूर को, उनकी टेक्नोलॉजी को, के 5 ऐसे जहाजों को खाक में मिला दिया। हमने मार्काए हक दफाई तौर पर जीत लिया है। हमारा अगला मार्का मईशत का मार्का होगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, सिंध में जश्न आजादी की सबसे ज्यादा तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। भारत को बता दिया, इस परचम के साए तले कौम एक है। 13 तारीख को खुसूसी तौर पर कराची में ग्रैंड शो नेशनल स्टेडियम में हो रहा है और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रैंड शो होगा और इन सारे शोज में तमाम हमारे मुल्क के जो मारूफ फनकार हैं उनको और बाकी जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं उनको इनवाइट किया गया। जश्न आजादी की खुशी पूरी कौम मिलकर मना रही है। 13 अगस्त को कराची के नेशनल स्टेडियम में ग्रैंड शो होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, सिंध हुकूमत रोजाना तकरीबात के इनेकाद कर रही है। वज़ीर आला सिंध और दीगर वज़रा मज़ार क़ायद पर खुसूसी बच्चों के साथ तकरीब में शरीक हुए। पाकिस्तान में डिजिटाइजेशन से मुआशी तरक्की के लिए तरजीही बुनियाद पर इक़दाम कर रहे हैं। IT बरामदात बढ़ाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर मुतारिफ कराया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NITB और वजारत IT के इक़दामात पर इजलास में गुफ्तगू। बरामदात के गुज़श्ता बरस के हदफ में $3.8 अरब के हुसूल की पजीराई की। कहा, नौजवानों बिलखुसूस ख़वातीन को IT में रोजगार के लिए सेंटर्स कायम किए हैं। डिजिटल यूथ हब से हजारों नौजवान बाइज्जत रोजगार हासिल कर रहे हैं। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 67वां यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर फूल रखे गए। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और विफाकी वज़ीर दाखिला का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को खराज अकीदत। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान आज उन अजीम सपूतों की कुर्बानियों की बदौलत महफूज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौम मेजर तुफैल की कुर्बानी और बहादुरी को सलाम पेश करती है। अस्करी क़यादत का भी शहीद को खराज अकीदत। फील्ड मार्शल, चेयरमैन जॉइंट चीफ और दीगर सरबराहान का पैगाम। IHPR का कहना है, मेजर तुफैल शहीद की कुर्बानी आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह है। मेजर तुफैल ने लक्ष्मीपुर सेक्टर में दुश्मन का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। नून लीग के MPA चौधरी नईम एजाज के घर CCD पुलिस का छापा। चौधरी नईम एजाज ने कहा, अहले खाना के साथ घर से बाहर गया हुआ था। इल्जाम आयद किया, अहलकार छापे के दौरान घर से 5 करोड़ की रकम ले गए। तोड़फोड़ और लूटमार की गई। 3 मुलाजिमीन को भी हिरासत में ले लिया गया। मेरा प्रॉपर्टी का काम है, जमीनों की लेन देन करता हूं। छापे से मुतालिक रिपोर्ट थाने में जमा करा दी। नादरा से कौमी शनाख्ती कार्ड के इजरा में ताखीर, बदउनवानी और गैर जरूरी एतराजात का इंकशाफ। वजारत दाखिला ने तहरीरी तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा, मुल्क भर से शनाख्ती कार्ड इजरा में ताखीर, बदउनवानी, गैर जरूरी एतराजात के 19,901 केसेस सामने आए। कराची में कौमी शनाख्ती कार्ड के इजरा में ताखीर की 7,872 शिकायत मौसूल हुई। जांच पड़ताल के बाद 131 नादरा मुलाजमीन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जा रही है। 39 मुलाजमीन को बरतरफ किया गया। फैसलाबाद में इज्तमाई ज्यादती के झूठे इल्जाम पर खातून गिरफ्तार। मुलजिमा ने 2 अफराद से 5 लाख रुपए लेकर दुश्मनी में झूठा इल्जाम लगाया। पुलिस का कहना है, अक्सा के 2 साथी नवीद और साजिद अदालत के बाहर से फरार हो गए। अक्सा ने अदनान दानिश समेत 4 अफराद पर इज्तमाई ज्यादती का इल्जाम आयद किया था। लाहौर में गाड़ी रोकने पर खातून ने पुलिस एहलकार के सर पर बोतल मार दी। लेडी पुलिस एहलकार ने खातून को गाड़ी साइड पर करने का कहा। खातून ने सर पर बोतल मारकर लेडी पुलिस एहलकार को जख्मी कर दिया। पुलिस ने खातून को हिरासत में लेकर थाना मनावा मुंतकिल कर दिया।
ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान ज़राअत और लाइव स्टॉक में भी बाहमी ताउन की पॉलिसी पर अमल पैरा है। ऑस्ट्रेलिया में पंजाब के हजारों अफराद ने तरक्की के मौके ही नहीं, बाहमी रवाबत को भी फरोग दिया। वजीर आला मरियम नवाज की ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस से मुलाकात में गुफ्तगू। पाकिस्तान में शानदार खिदमात पर हाई कमिश्नर नील हॉकिंस को खराज तहसीन। कहा, पंजाब हुकूमत सरमायाकारी के फरोग के लिए हर मुमकिन मुआवनत करेगी। वज़ीर आला सिंध की जश्न आज़ादी मार्के हक की तकरीब में शिरकत। मुराद अली शाह ने कायद आज़म हाउस म्यूजियम में कौमी परचम लहराकर तकरीब का आगाज किया। खिताब में कहा, खुसूसी बच्चों के साथ जश्न आज़ादी मनाना एजाज है। मार्का हक के हीरोज को सलाम पेश करते हैं। मुसल्लह फाज ने सरहदों की हिफाजत में कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तान की प्रो हॉकी लीग में शिरकत का मामला, वजीर आजम ने खुसूसी कमेटी बना दी। राना सनाउल्लाह सरबराह मुकर्रर। कमेटी सिफारिशात की रोशनी में प्रो लीग में शिरकत का फैसला करेंगे। कमेटी में सेक्रेटरी आईपीसी, सेक्रेटरी खजाना, हॉकी फेडरेशन, पीएसबी का नुमाइंदा भी शामिल। न्यूजीलैंड के इनकार के बाद एफआईएच ने पाकिस्तान को बाज़ाब्ता मदऊ किया था। पीएचएफ ने प्रो लीग के लिए 35 करोड़ रुपए ग्रांट की दरखास्त कर रखी है। पाक वेस्टइंडीज पहला वनडे आज ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जाएगा। कौमी टीम ने लगातार 2 दिन भरपूर प्रैक्टिस करके तैयारियां फाइनल की। हसन नवाज के वनडे डेब्यू का इम्कान। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान वनडे सीरीज जीतने के लिए पुरुमीद। कहते हैं सीरीज में शाहीन, नसीम, फहीम और हसन अली का किरदार अहम होगा। इब्रार अहमद भी ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। हसन नवाज 1 साल से बेहतरीन फॉर्म में है। जेवलिन थ्रोवर अरशद नदीम को पाकिस्तान के लिए ओलंपिक मुकाबलों में तारीख रकम किए 1 बरस मुकम्मल। अरशद नदीम ने 8 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। 92.97 मीटर थ्रो के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया था।